Hello students, I hope everyone is fine in this COVID-19 situation. आज मैं आप लोग के लिए डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट लेके आया हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनेट इंटीग्रल दोनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि डेफिनेट इंटीग्रल एक फिक्स लिमिट या बाउंड्री के तहत हम इंटीग्रेट करते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल में एज सच कोई फिक्स लिमिट या बाउंड्री नहीं होती और बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। लाइक इंडेफिनेट इंटीग्रल के में जो मेरे पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने समझाया है लाइक नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ और उसमें जो वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन थे। आज फिर मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रो में यही बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है। बस आपको करना क्या है कि पहले उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसके अंदर लिमिट की वैल्यू डाल देनी है। जो भी लिमिट होगा आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट वो डाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि हर टाइप्स के स्पेशली जो ट्रेंडिंग या इम्पॉर्टेंट बोर्ड में आए क्वेश्चन है वो शेयर करने का पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा। इसलिए मैंने सीधा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड में आया हुआ है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल का जो मैं पार्ट बताने जा रहा हूँ आप लोग को, ये बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का बताने जा रहा हूँ। बाई सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हमें, क्वेश्चन जो है वो कहता है इंटीग्रेशन साइन 0 to π/2 अगर है और स्क्वायर रूट के अंदर की बात होगी स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ इंटीग्रेशन का जो मैंने बताया कि लाइक इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम जनरली सॉल्व करते थे वैसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ मैं करूँगा क्या, सबसे पहला काम करूँगा कि ऐसा सच डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या करूँगा मैं, देखिए 0 to π है लिमिट, ये ऐसे रहेगा, ये लिमिट 0 to π ना होगी, ये π/2 है लिमिट। अब देखिए इसमें क्या करूँगा, जैसे कि मैंने बोला रूट है, रूट के अंदर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरा रिलेशन हो जाएगा sin x बाई cos x और यहाँ पे आपका रिलेशन आ गया cos x बाई sin x। अब फिर इसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे आप। सिंपल एलसीएम लेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, इंटीग्रेशन साइन और ये लिमिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑब्वियसली रूट के अंदर जो है आपका cos x sin x आ जाएगा जो आपका एलसीएम होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लाइक रूट cos x से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट sin x बचेगा जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर ध्यान से देखिए आप तो रूट sin x का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे रूट cos x का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर है न्यूमरेटर में तो उसको रिमूव करेंगे और अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका रिलेशन बन जाएगा ये बन जाएगा sin x प्लस cos x। और डिनोमिनेटर के सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे ताकि एक 2 जो है हम इसके अंदर भेज सकें। और न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन मैंने बोला लाइक sin x और cos x बच जाएगा, ठीक है, बिकॉज रूट sin x का स्क्वायर करेंगे तो sin x आ जाएगा और रूट cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos x आ जाएगा। और ये √2 जो मल्टीप्लाई हुआ किया है मैंने डिनोमिनेटर में, ये 2 अंदर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 cos a और sin a का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। और ये वाला जो √2 मैंने मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर में, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ मेरा ये dx आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर में आइडियली एक रिलेशन बन गया
क्या बन गया 2 साइन ए कॉस ए का। अब 2 साइन ए कॉस ए को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो, अभी बताते हैं आपको। अब जैसे मैंने यहाँ रिलेशन दिखाया कि आइडियली ये रिलेशन बन गया, बट अगर आप √2 कॉस ए साइन ए को करेंगे साइन 2a तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि एक मीनिंगफुल रिलेशन बन जाए। तो मीनिंगफुल रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा न्यूमरेटर को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, डिनोमिनेटर में मैं एक ट्रिक लगाऊंगा और वो ट्रिक मेरी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। अब ये आया कैसे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा है मैंने, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे और उसके बाद फिर -2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो आइडियली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो था वो आपका 1 बन जाएगा, और आइडियली वो 1 और ये -1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। यानी आइडियली जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था, जो चाहिए था हमें, उसी से सेम हुआ, बट ये रिलेशन भी बन गया। अच्छा, अब इस रिलेशन का फ़ायदा क्या होगा, अब यहाँ आपका सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। सब्स्टिट्यूशन हम किसका करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है इसको टी ले लेंगे। अब टी लेने से फ़ायदा क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, जिसकी वजह से ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इधर डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये डी एक्स यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये आपका डी टी आ जाएगा। क्लियर, ये रिलेशन आ गया, ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने से मेरा ये रिलेशन बन गया, और ये जो टी लिया है इसको लिख देंगे, लेट किया हमने। अच्छा, इसके बाद अब क्या, ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, आइडियली फ़ायदा कुछ हुआ कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। लाइक 0 to π/2 है हमारा, और न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स पूरा रिलेशन बन रहा है, इसलिए मेरा ये डी टी कहलाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 माइनस बिकॉज टी था तो वो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये रिलेशन बन गया। अब अगर इस रिलेशन को आप याद करिए तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, डी टी, और ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला कंसेप्ट, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने प्रॉपर्टी सिखाया था, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से आपका ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। मैं आपको पहले फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ, आइडियली फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो कह रहा हूँ मैं, आइडियली फॉर्मूला जो है वो कहता है कि अगर इंटीग्रेशन है, ठीक है, और उसके बाद डी टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये रिलेशन साइन इन्वर्स एक्स का होता है। ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स का रिलेशन होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो चीज़ बताई मैंने, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और इससे फिर फ़ायदा जो हुआ वो लिख लेंगे। यानी √2 तो बाहर रहेगा ही, सीधा सीधा साइन इन्वर्स एक्स यानी साइन इन्वर्स टी आ जाएगा रिलेशन। अब ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं साइन इन्वर्स टी, और लिमिट हमारी 0 और π/2। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये मैंने नहीं बताई कि जैसे ही आप कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस हिसाब से ये इंटीग्रेशन की वैल्यू यानी ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज x से हमने t में कन्वर्ट किया। तो ये लिमिट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला लिमिट यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिर कौन सा लिमिट आएगा, ऑब्वियसली t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और t की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, लाइक यहाँ पे 0 डालेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है।
जिसकी वजह से हमारा -1 आ गया। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, जिसकी वजह से ये +1 में कन्वर्ट हो गया। तो आइडियली मैं यहाँ पे क्रॉस बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ नहीं डालना है। हमेशा जब भी आप डिफरेंट वेरिएबल में स्विच करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली लिमिट भी स्विच होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस वजह से मैंने ये क्रॉस डाला है, आपको याद रहे, ताकि अब ये -1 और ये +1 डाल देंगे। अब इसके बाद सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला जो बात मैंने बताई थी आप लोग को, तो अभी जो बात मैंने बताई थी अब उसी को करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, आपका रिलेशन आ जाएगा, अगर ध्यान से देखिए तो फिर हमारा रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट मैं रिलेशन बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट रिलेशन बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आपको रिलेशन दिखाऊं। तो चलिए लिखते हैं रिलेशन मैं कह रहा हूँ ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी √2 साइन इनवर्स, ऑब्वियस सी बात है टी की जो वैल्यू है वही डालेंगे। अपर लिमिट मतलब 1 आ गया और माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स टी के जगह पे आ गया -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, जिसकी वजह से ये माइनस साइन थीटा और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्मार्टली यू कह लीजिए सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 ऐड हो जाएंगे। अभी मैंने रीज़न बताया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, जिसकी वजह से ये ऐड हो जाएगा और यहाँ आपका रिलेशन बन जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अभी ऑब्वियसली ये दोनों ऐड करेंगे तो जैसे x + x 2x होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √2 एंड देन 2 साइन इनवर्स +1 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका साइन इनवर्स 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ऑब्वियसली बात है साइन 90 1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये आपका 2√2 और π/2 आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, समझ में आया। ये 1 की जगह पे मैंने क्या किया, साइन 90 को सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और फिर आपका ये रिलेशन आ गया। और अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा √2π। आई होप आप लोग को समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।